जो नारद की उस उपाधि पर स्थित थे, उनको ये शंका आई थी कि ऐसा क्या है इनके भीतर, ऐसा क्या है इनके भीतर, राधा जी के भीतर, कि वह प्रभु की सबसे प्रिय है। मैं भी तो प्रभु का भक्त हूँ, परंतु उनके भीतर ऐसा क्या है। और जो द्वारका में द्वारकाधीश की रानियां थीं, उनके मन में भी ये प्रश्न समय समय पर उठता रहता था। वह सोचती थी कि प्रभु रहते तो हमारे साथ हैं, लेकिन जब देखो नींद में भी इनके मुख पर राधा का ही नाम होता है। यूं माँ रोहिणी के पास श्री राधा के संदर्भ में जानने के लिए जाती तो राधा की महिमा गाते गाते भाव विभोर हो जाती। यूं उनके मन में भी ये प्रश्न रहता। अब प्रभु तो अंतर्यामी है, उन्हें तो पता है भक्त के हृदय में, मेरे भक्तों के हृदय में क्या चल रहा है। यूं वो एक दिन एक कौतुक करते हैं, एक लीला करते हैं। एक दिन प्रातः ही जब प्रभु श्री कृष्ण उठे तो आज उनके मस्तक में बहुत दर्द हो रहा है और इतनी पीड़ा है कि उनकी पीड़ा को देखकर समस्त रानियां जो हैं वो वहां पर समस्त जो वैद्य हैं उन्हें बुला लेती हैं। नारद मुनि जी का भी आगमन होता है और नारद मुनि जी भी जो हैं अपनी तरफ से सारे प्रयास कर देते हैं, लेकिन सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। प्रभु का सरदर्द तो जा ही नहीं रहा और प्रभु की इस पीड़ा को देखकर सभी व्यथित हैं। तो उस समय नारद मुनि जी प्रभु से ही पूछ लेते हैं, प्रभु आप ही बताइए, आप तो सारी समस्याओं का समाधान करते हैं, आपके इस पीड़ा का क्या समाधान है, आपकी ये पीड़ा किस प्रकार से दूर होगी, आप ही हमें बताइए। तब प्रभु अपनी लीला का विस्तार करते हैं। प्रभु कहते हैं, अगर मेरी इस पीड़ा को दूर करना है, मेरी ये पीड़ा केवल मेरे एक परम भक्त के चरणामृत का पान करके ही दूर हो सकती है, इसलिए मेरे परम भक्त का चरणामृत ले आओ, मेरी ये पीड़ा दूर हो जाएगी। आज जैसे ही यह सुना तो नारद मुनि सीधा ही रुक्मिणी जी की ओर देखते हैं, उनके समक्ष जाकर गुहार करते हैं, कहते हैं, रुक्मिणी जी आप तो अत्यंत प्रेम करती हैं ना प्रभु से, तो दीजिए अपना चरणामृत दीजिए, प्रभु को पान करवा देते हैं और उनकी पीड़ा दूर हो जाएगी। रुक्मिणी जी कहती है, मैं अवश्य ही प्रभु से बहुत प्रेम करती हूँ, परंतु मैं तो उनकी दासी हूँ, मैं उन्हें अपना चरणामृत कैसे दे सकती हूँ, ये तो पाप होगा, मैं नहीं दे सकती। पलटकर रुक्मिणी जी कहती है, नारद मुनि आप तो सदैव नारायण नारायण करते रहते हैं, तो फिर अपने नारायण की खुशी के लिए, उनके सुख के लिए आप ही चरणामृत दे दीजिए। नारद मुनि जी भी सोच में पड़ गए, अरे मैं तो अदना सा दास हूं, अगर मैंने उन्हें चरणामृत दिया तो मुझे नरक में वास मिलेगा, ये तो एक घृणित कार्य है, मैं ऐसा नहीं कर सकता देवी रुक्मिणी। अब एक एक रानी के पास जाया जाता है और वो सारी रानियां जो दावा करती थी कि हम प्रभु श्री कृष्ण के लिए अपनी जान दे सकते हैं, आज उनमें से एक भी वो चरणामृत नहीं देता। तब नारद मुनि जी को स्मरण हो आता है श्री राधा का और नारद मुनि जी तत्क्षण वहां से अंतर्ध्यान होते हैं और पहुंच जाते हैं वृंदावन। वृंदावन जो प्रभु श्री कृष्ण के जाने के बाद सुना है, परंतु वहां जब पहुंचते हैं तो श्री राधा तो अभी भी प्रभु की यादों में ही मग्न है, उन्हीं को याद कर रही हैं, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, लेकिन चेहरे पर स्मित हास्य है। उनके समक्ष जाकर कहते हैं, श्री राधा नारद का आपको प्रणाम है, जानती हैं प्रभु बहुत पीड़ा में है, प्रभु को भीषण सर में दर्द हुआ है और हमने सारे उपाय कर लिए, परंतु प्रभु की पीड़ा केवल उनके भक्त के चरणामृत से ही दूर होगी। जैसे ही श्री राधा ने यह सुना, आगे कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं थी। श्री राधा ने तत्क्षण सामने प्रवाहित होती नदी से जल लिया, अपने चरणों को प्रक्षालित किया और थमा दिया नारद मुनि जी के हाथ में। नारद मुनि जी क्षण भर के लिए अवाक रह गए, तब कहने लगे, श्री राधा क्या आपको तनिक भी भय नहीं लगता? आपने प्रभु के लिए चरणामृत दिया है, जानती है इसका नतीजा क्या होगा?
इसका नतीजा यह होगा कि आपको रौरव नर्क में ना जाने कितने समय तक रहना पड़ेगा और नर्क की यातनाएं सहनी पड़ेगी। क्या आपको तनिक भी भय नहीं? श्री राधा मुस्कुराने लगी, कहने लगी, भय किस बात का? मेरे प्रभु की पीड़ा दूर हो जाए, इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। फिर चाहे उनकी पीड़ा दूर करने के लिए मुझे अनंत काल में नरकों को भोगना पड़े, मुझे कोई परवाह नहीं। बस मेरे प्रभु की पीड़ा दूर करो। नारद, विलंब मत करो, जल्दी लेकर जाओ। नारद मुनि उस समय ही मन समझ गए क्यों है श्री राधा श्री कृष्ण की प्राण प्रिया। उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और पहुंच जाते हैं वो चरणामृत लेकर। प्रभु की लीला नारद मुनि जी को तो समझ आ गई थी, लेकिन जब द्वारका पहुंचकर पूरा रहस्य उद्घाटित किया तो वह जो द्वारकाधीश की रानियां थी वह भी समझ गई कि प्रेम केवल मौखिक नहीं होता, प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं, प्रेम किसी दूरी पर भी निर्भर नहीं करता कि आप अपने प्रिय के कितने करीब हो, प्रेम इसका भी मोहताज नहीं। प्रेम तो हृदय की तारों में झनकृत होता है। आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं भक्तों प्रेम की, सारा संसार प्रेम की बातें कर रहा है, लेकिन जिसे हम प्रेम कहते हैं वो तो स्वार्थ की बैसाखियों पर टिका है, लेन देन के संबंध है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम की अगर कोई अभिव्यक्ति है तो वो है श्री राधा। प्रेम में अहंकार नहीं, प्रेम में स्वार्थ नहीं, प्रेम में मांग नहीं, प्रेम में मैं है ही नहीं, प्रेम में तो बस तू है और तू ही तू है। प्रेम में समर्पण है अपने अस्तित्व का, प्रेम में समर्पण है अपनी भावनाओं का, प्रेम में समर्पण है अपने संपूर्ण जीवन का। और ऐसी है श्री राधा। श्री राधा इसीलिए प्राण प्रिया बनी। वो अहंकार से रहित हैं, स्वार्थ से रहित है, प्रेम की पराकाष्ठा है। उनके लिए प्रेम शब्द कहना भी छोटा है, क्योंकि राधा प्रेम नहीं, राधा तो प्रेम की भी चरम सीमा है। वो तो महाभाव है, वो उन्माद जिसमें प्रेमी और प्रिय में कोई अंतर ही नहीं रहता। इसीलिए तो हमने सुना है कि जब श्री राधा अपना अक्स देखती थी तो कृष्ण नजर आते थे, और जब कृष्ण अपना अक्स देखते थे तो श्री राधा नजर आती थी। क्यों? वो दोनों एक ही थे, पर वो इस धरा धाम पर आए इस मानव समाज को जो प्रेम की बातें करते हैं उन्हें सच्चा प्रेम सिखाने के लिए। परंतु भक्तों, एक प्रश्न है, कैसे आए ये राधा भाव हमारे भीतर? जानते हैं शांडिल्य